बिहार विधानसभा में आज चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें एनडीए की सरकार बन चुकी है। न केवल बिहार में बल्कि पूरे भारतवर्ष में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा खुशियां मनाई जा रही हैं। आप विधानसभा संयोजक 139 माने गोला विधानसभा जनपद लखीमपुर खीरी, क्या रिएक्ट करेंगे? ये बिहार की जनता की खुशी का सवाल ही नहीं है, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता आज के दिन अपने को गौरवान्वित महसूस करती है और विश्वास व्यक्त करती है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और दूसरी ओर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लेकर के बिहार की जनता ने और सशक्त रूप से प्रचंड बहुमत से वहां विश्वास व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत दिलाने का कार्य किया। क्या 2027 में यूपी क्या तैयारियां हैं? क्या तैयारियां हैं? एनडीए पूरे प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगा। हमारी तैयारी एक दिन की नहीं, हम चुनाव के लिए अपने नेतृत्व की नीतियों के आधार पर, अपने क्रियान्वयन के आधार पर और एक सेवक के रूप में जो परिलब्धियां और उपलब्धियां हम सबकी हैं, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम पुनः प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या गुरुजी एलिगेशन हमेशा ही लगते आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अमनगिरी है अमनगिरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारें आपने बहुत देखी हैं, भाजपा सरकार में आप हैं, पदाधिकारी हैं। अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स इसमें क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं हावी है क्या? ब्यूरोक्रेट्स ये देश की जनता को नहीं लगता, बल्कि कतिपय लोगों को लगता है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जाति के आधार पर और पुराने ढर्रे पर चलने के आदी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को केवल सजा ही नहीं दी, अपितु उनको कठोर से कठोर दंड दिया है। और जितने ब्यूरोक्रेट्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, चाहे वो इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के अभियंता रहे हों, चाहे वो जजेस रहे हों, चाहे वो अन्य संस्थाओं के लोग रहे, हमने भ्रष्टाचार को उजागर भी किया है और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का भी काम किया है। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी के स्वर में स्वर, उसकी नीतियों में विश्वास व्यक्त करने का काम करेगा। विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अब तो ये स्पष्ट हो चुका है बिहार के जनमत से कि जनता ने विश्वास किसमें व्यक्त किया है। वो फिर जनता को गाली देने का काम करते हैं। विपक्ष के लोगों का काम केवल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व को गाली देने का अतिरिक्त नहीं रहा है। इसीलिए देश की और प्रदेश की जनता उनको समय समय पर अपने मत के आधार पर उनको संदेश देने का काम करती। मैं समझता हूं उनको सद्बुद्धि आएगी। गोला विधानसभा की जनता को बड़ी आशाएं और विश्वास है माननीय विधायक जी से, तो कुछ न्यूनस करने की क्या लग रहा आवश्यकता है, नयापन लाने की आवश्यकता है कुछ? जहाँ तक गोला विधानसभा के युवा विधायक अमनगिरी जी की बात, निश्चित रूप से उनके पिता के नेतृत्व में यहाँ की जनता ने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है और 2022 के चुनाव में भी उन पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। और रही उनके कार्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अन्य विधानसभाओं के मुकाबले में जितना धन युवा विधायक ने ला करके अमीननगर क्षेत्र को, जो कि एक ऊसर बंजर क्षेत्र था, उसको इंडस्ट्रियल हब बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर के इस विधानसभा में एक दिन में 2 बार आकर के ये रुचि दिखाई है, ये विशेष अपना स्नेह दिया है युवा विधायक अमन अरविंद गिरी को कि विकास के लिए चाहे कॉरिडोर बनाओ, चाहे चतुर्भुज गोला के चारों ओर सड़कें बनाओ, चाहे कॉरिडोर के से जुड़े हुए अन्य उद्योग, स्टार्टअप, जो कुछ भी आप चाहें वो आप करें। और इसके लिए कहने की बात नहीं है, ये चीज़ें अपने स्तर पर चालू हो चुकी हैं। आज पराली का उद्योग कहीं पे चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन पराली के साथ उत्तर प्रदेश की गोला विधानसभा में युवा विधायक के नेतृत्व में चल रहे हैं। आज गन्ने का अगर पताई का देखा जाए तो वो कार्य चालू हो चुका है। अब किसान को इसके लिए कहीं भटकने की या जलाने की अपनी फसल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे अपनी आय दोगुनी करने की आवश्यकता है, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
उनका ये वादा है कि निश्चित रूप से किसान की आय दोगुनी होगी और वो हो रही है। गुरुजी, एक सवाल लेते हैं आपसे। आप एक द्रोणाचार्य की भांति इस समय मौजूद हैं हमारे पास में। गोला को भली भांति आप भी जानते हैं और जितने भी आपके कार्यकर्तागण खड़े हैं वो भी जानते हैं। वाटर लॉगिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन गोला गोकर्णनाथ नाउ डेज। वी आर कोपिंग विद वाटर लॉगिंग। पानी जल भराव बहुत एक समस्या बनती जा रही है, इसके लिए जल क्या भराव को लेकर के हमने केंद्रीय जल बोर्ड से प्रस्ताव अपने गोला में पारित हो चुका है, धन निर्गत हो चुका है और शीघ्र ये प्लांट गोला देहात की ग्राम सभा में ये चालू होगा और इसके चालू होने के बाद गोला नगर में जल भराव की समस्या संभवतः पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। इस ओर विशेष रूप से विधायक अमन गिरी जी के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।